नमस्ते। आज हम लोग एक दवा की बात करेंगे, वो है यूफोर्बियम। और यूफोर्बियम क्रॉनिक डिजीज में डॉक्टर हेरमेन द्वारा इस मेडिसिन के बारे में बताया गया है। तो उसी पे आज चर्चा करते हैं कि यूफोर्बियम क्या कर सकती है, उससे क्या इफेक्ट आते हैं। ठीक है। ए ग्रेट इंडिकेशन फॉर दिस रेमेडी इज बर्निंग पेन इन द बोन्स। ये सिम्टम याद रखिए, बर्निंग। बर्निंग एक वर्ड याद रखना है, बर्निंग हमको। एंड दीज सिम्टम अलोन विल बी हेल्प। ये अकेला बर्निंग सिम्टम जो है आपको फ्लोरिक एसिड सलीसिया से यूफोर्बियम को डिफरेंशिएट कर सकता है। ये एक तरीके की डीडी है कि कहाँ पे आपको यूफोर्बियम देना है और कहाँ पे सलीसिया देना है और कहाँ पे फ्लोरिक एसिड देना है। एक बात, I have used it with success in caries of the hip joint, being guided to it by the burning pain at night that made rest almost impossible for the patient. एक तो ये जो सिम्टम है बर्निंग, और एक सिम्टम है एट नाइट टाइम, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक। इट आल्सो रिलीव पेनफुलनेस ऑफ कॉक्सिक्स वर्स फ्रॉम राइजिंग फ्रॉम ए सिटिंग पोस्चर एंड बिगिनिंग टू मूव। इट आल्सो रिलीव पेनफुलनेस ऑफ, एक तो ये मिलना है, वर्ड फ्रॉम राइजिंग फ्रॉम ए सिटिंग पोस्चर एंड बिगनिंग टू मूव। यहाँ पे आपको ये दवा जो है रस्टॉक्स की तरह लगेगी। रस्टॉक्स में भी बिगनिंग टू मूव है, लेकिन हम बिगनिंग टू मूव से सिर्फ रस्टॉक्स याद कर लेते हैं, यूफोर्बिया को भूल जाते हैं। यूफोर्बिया रस्टॉक्स से मोर डीपर है, मोर डीपर इफेक्ट दे रही है। Doctor Clark speak very highly for euphorbium, for with it he relieved the excruciating pain in desperate case of sarcoma, bone cancer of pelvic bone after other remedy had failed. बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन। ग्रेट हीट द, ये ये जो वर्ड है मैं ये दिखा रहा हूँ, ये डॉक्टर क्लार्क में लिखा है। ग्रेट हीट, ये TF एलन सर का है कि ग्रेट हीट द होल, डॉक्टर TF एलन, the great heat the whole day, all the clothes seen burdensome। उसको जो उसके कपड़े हैं एक बोझ की तरह लग रहे हैं, बोझ। as if even his whole body was too heavy for him, as if he had carried a great load। ऐसा लगता है उसके ऊपर कोई बोझा रख दिया गया हो, कि कोई लोड उसको कैरी करना पड़ रहा हो। बोझा वर्ड से अच्छा है, एक उसको एक लोड कैरी करना पड़ रहा है। among the peculiar sensation or sensation as if teeth were being, ऐसा लगता है दांतों को, जो दांत हैं उनको एक साथ स्क्रूड कर दिया जा रहा है, कस दिया जा रहा है। सेंसेशन एज इफ वन ऑफ द लोब ऑफ द लीवर वर एडरेंट। यहाँ पे जो सेंसेशन है वो लोड है, यहाँ पे सेंसेशन है कोई चीज चिपक रही है, यहाँ पे सेंसेशन है कि कोई चीज स्क्रू कर दिया रही। मतलब यहाँ पे एक सेंसेशन इस तरह का क्रिएट हो रहा है जहाँ पे एक लोड सा एक फील हो रहा है उसको। इसका हम रिलेशन जो कैसे है, टूथ मोशन से। लेकिन वही बात है, मोशन कैसा है, बिगिनिंग में दिक्कत है लेकिन बाद में आराम कर देगा। पैरालिटिक वीकनेस इन जॉइंट वर्स ऑन बिगिनिंग टू मूव। यही सेम बात शुरुआत में थी कि यहाँ पे बिगिनिंग टू मूव दिक्कत है, यहाँ पे बिगिनिंग टू मूव इज प्रॉब्लम। उसके बाद दिक्कत नहीं है, अगर मूव कर गया तो मूव कर गया। अब हम आते हैं इस चार्ट पे। ये चार्ट डॉक्टर शंकरन सर ने दिया है। इस चार्ट की वजह से मैंने कई मतलब यूफोर्बिया ऐसी की कई दवाओं को यूज करना सीखा। वो बोलते हैं कि इसमें जैसे टाइड बाउंड, और ये इसका एक सेंसेशन है, और वो सेंसेशन मैंने आपको सिम्टम के रूप में दिखाया। और इसका जो दूसरा है वो है अनटाइड बाउंड। तो इसको, इसमें दवाएं यूफोर्बिएसी में कौन कौन सी आती है, क्रोटेंटिक सभी जानते हैं, मेंसिनेला सभी जानते हैं, कैस्केरेलिया सब जानते हैं, मर्क्यूरियल पेरिनिस जानते हैं, एक्लाइफा इंडिका जानते हैं, यूफोर्बियम जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, पूरा ब्रेसियलिस
ये दवा भी सब जानते हैं। स्टिलिंजिया के बारे में जानते। स्टिलिंजिया इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर व्हाट, ये जब स्टिलिंजिया पढ़ाऊंगा तब। अभी तो हम फिर यूफोर्बिएसी पे आएंगे कि डॉक्टर शंकरन सन ने यूफोर्बिएसी को किस तरह से डिफरेंशिएट किया है। उन्होंने कहा कि यूफोर्बिएसी में जो सेंसेशन होता है वो कॉमन सेंसेशन है, टाइड एंड अनटाइड, बाउंड एंड अनबाउंड एंड हाइड बाउंड। और इसकी जो पैसिव रिएक्शन है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और एक्टिव रिएक्शन है कि मुझे डिजायर टू ब्रेक फ्री, मुझे इस बंधन से, इस चीज से मुक्त होना है। ए पर्सन हु इज फ्री, अनबाउंड एंड नॉट टाइड अप। कंपनसेशन में क्या है कि आप वो उस बंधन को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पेशेंट को आराम कैसे मिल रहा है, मोशन से। ये हम बात कहाँ कर रहे हैं, यूफोर्बिया की। तो यूफोर्बिया की जो फैमिली है वो है यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिया उसकी एक दवा है। डॉक्टर संगरन ने अपनी मियाजम के जो कॉन्सेप्ट है उसमें यूफोर्बिया को रखा है कैंसर में, ठीक है। और हमने शुरुआत में ही बात की है कि ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, सार्कोमा। ए ग्रेट इंडिकेशन ऑफ दिस रेमेडी, बर्निंग पेन द बोन्स, और खासकर कार्सिनोमा में ना होके सार्कोमा में। तो एक हमारे पास पॉइंट है कि ये कार्सिनोमा में भी होगी, लेकिन ये ज्यादा इफेक्ट आ रही है सार्कोमा में। तो कार्सिनोमा सार्कोमा का डिफरेंस पता ही होगा। यूफोर्बियम को पढ़ के देखिए, बहुत ही डीप एक्टिंग एंटीसोरिक मेडिसिन है जिसको डॉक्टर हेनीमैन ने दिया है। मैंने थोड़ा सा उसको संक्षेप में बताया, जब कभी आगे इस पे बहस चर्चा होगी तब इस पे और बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना, धन्यवाद।